हेलो एंड वेलकम टू इंडिया जेने। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि राजस्थान जेई एंड एसएससी जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 पैरामीटर डिसाइड किए। इन 7 पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज को आपस में कंपेयर करूंगा और लास्ट में जो है एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। उसके साथ ही बात करेंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि टेस्ट को कब देना चाहिए, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद देना चाहिए, फुल सिलेबस देना चाहिए और टेस्ट दे लेने के बाद में जो है अपनी कमियां कैसे ढूंढनी है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, मोटिवेशन बनाना है, किस तरीके से आपको अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो जितनी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बातें होती है सारी इस वीडियो में करेंगे। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज पहले से ही ले ली है भाई, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और ध्यान दे कि आपने जो टेस्ट सीरीज ले ली है क्या वो सही तो है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास सही टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप अपना एनालिसिस सही से नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी कमियां नहीं पकड़ पाएंगे और हो सकता है कि एग्जाम में जाके वो सारी की सारी गलतियां वहां पे कर दे। क्यों? क्योंकि आपने अपना एनालिसिस सही से नहीं किया था। तो सही एनालिसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, सही टेस्ट सीरीज आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में अपन लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको पता हो कि वीडियो देखना भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है भाई। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज का। उसके बाद में एक बेस्ट टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेस्ट है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको टेस्ट सीरीज को कब आपको चालू करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टेस्ट को। उसके बाद जब आपने टेस्ट दे लिया उसके बाद अपना एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट सीरीज जो दी होती है ना, टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस देखने लग जाते हैं, कितने टाइम में किया, कैसे किया। उस तरीके से एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, स्मार्ट तरीके से टाइम बचाना आपको। तो अपना एनालिसिस कैसे करना है, अपनी कमियां कैसे ढूंढनी है, उसके बाद उन कमियों को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, कमियां इंप्रूव कर लेने के बाद में आपको एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में आती है बात कॉन्फिडेंस की। ठीक है, नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। और उसके बाद बात आती है मोटिवेशन की, एग्जाम तक किस तरीके से आपको मोटिवेशन बनाए रखना है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये रेड कलर की, राजस्थान जेईई वालों का जो पेपर है ऑफलाइन होगा, टेस्ट सीरीज सारी ऑनलाइन मिल रही है। ठीक है, तो आपको कम से कम जो है भाई 5 से 10 पेपर जो है ऑफलाइन सॉल्व करने हैं। वो पेपर आपको कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है भाई। मैंने जो है 15 से 16 टेस्ट सीरीज को बारीकी से देखा है, जो भी फेमस टेस्ट सीरीज है सबको बारीकी से देखा है। और उसके बाद 5-6 टेस्ट सीरीज जो सेलेक्ट की है उनका एनालिसिस अपन करेंगे। उनमें से कुछ तो है जो है बहुत अच्छी है और कुछ ऐसी है जिनको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो है फेमस इंस्टीट्यूट है, लोगों को लगता है कि ये मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुझे अच्छी लगी 5 से 6 मैंने सेलेक्ट करी है। जो भी कंपैरिजन करेंगे ना वो 7 पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज पहले से ले रखी है थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और समझने की कोशिश करें कि आपकी टेस्ट सीरीज सही भी है कि नहीं। देखो, 7 पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और उसके बाद में एक एक टेस्ट सीरीज को कंपेयर करेंगे। देखो क्या है, आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें 3 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला हो सकता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट या दो टेस्ट। दूसरा हो सकता है कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट, मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट का एक टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। और तीसरा जो होता है फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, पहला कंफ्यूजन क्या रहता ना कि अभी आपके 60-70 दिन बचे राजस्थान जेईई के और लगभग 1.5 महीना या 1 महीना बचा किसका, एसएससी जेईई। अब बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये 2 ना दूं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और कंबाइन वाले नहीं दूं, डायरेक्ट फुल सिलेबस दे लूं नवंबर में, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक हो सकती है। देखो कैसे, एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, लॉजिक लगाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टेस्ट आपके होने चाहिए टेस्ट सीरीज में। देखो एग्जाम्पल क्या है, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स भाई आपके हो सकते हैं। कैसे? कैटेगरी 1 में वो वाले स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों ने सिलेबस पहले से कंप्लीट कर रखा है, अब रिवाइज कर रहे हैं और एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद में उसका टेस्ट दे लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जो फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं। एक प्रोसेस हो सकती है ये।
दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? वो लोग वो हो सकते हैं जिनका सिलेबस आधा अधूरा हुआ है, ठीक है, आधे अधूरे सब्जेक्ट हो गए और वो लोग क्या सोच रहे हैं कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में जो फुल सिलेबस दे लेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट देने की प्लानिंग करके बैठे हुए। देखो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, अब समझना तुम ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और, ठीक है। देखो क्या है भाई, अगर मान लो तुमने सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स, ये पढ़ा सबसे पहले, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। अब क्या आप टेस्ट नहीं दोगे इसका और इसी तरीके से 15 से 20 दिन जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करोगे, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे 2 दिन और टेस्ट देने बैठ जाओगे। अब टेस्ट देने के बाद में क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे कि क्वेश्चन गलत हो वो क्यों है। तो एनालिसिस करने के बाद में आपके पास में जो 5 तरीके की जो मेजर पॉसिबल मिस्टेक्स आपकी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी तरीके की पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेजर की बात कर रहा हूं। देखो वो कौन कौन सी हो सकती है, वहीं से आपको जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा 5-10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है टेस्ट सीरीज से। देखो कैसे मेजर मिस्टेक क्या हो सकती है भाई, देखो पहली जो हो सकती है कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मोस्ट कॉमन क्या होता है ना, फॉर्मूले में आपने क्या यूनिट कन्वर्जन ढंग से नहीं किया और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फिर जोड़ वाक्य में कुछ गड़बड़ कर दी। पहली मिस्टेक ये हो सकती है जो मोस्ट कॉमन है। दूसरा क्या हो सकता है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं रखा, आपने क्या वैल्यू उल्टी पुल्टी रख दी और आपका जो है गलत हो गया क्वेश्चन। तीसरी मिस्टेक क्या हो सकती है भाई, तीसरी ये हो सकती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं था। इसका मतलब क्या, मान लो आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको जो है गामा डी, गामा सैचुरेटेड, उन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे और आप जो है क्वेश्चन को गलत कर दिए। तो कॉन्सेप्ट की वजह से एक मिस्टेक हो सकती है। चौथी क्या हो सकती है भाई, चौथी मिस्टेक आपकी ये हो सकती है कि आउट ऑफ सिलेबस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं और उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, इस वजह से आपका गलत हो गया। पांचवी क्या हो सकती है, कोई रटने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई, सीधा सीधा रट्टा मारना था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई कोड पूछ लिया, ठीक है, कि ब्रिक के लिए कौन सा कोड यूज करते, डेटा बेसिस कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं आया। ये 5 मेजर मिस्टेक हो सकती है। आप देखो अगर आप डायरेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट देते हो तो कौन कौन सी तो पकड़ आ जाएगी और कहाँ पे जो आप जो गलत कर दोगे। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है, आप जो डायरेक्ट फुल सिलेबस देते हो तब पकड़ लोगे कि मैं जो है कैलकुलेशन मिस्टेक क्या आराम से पकड़ सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला रिमेंबर नहीं हुआ, ये भी पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट वाली और आपकी जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, इन दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ होएगा, ठीक है। डेटा बेसिस क्वेश्चन आया, ये भी आराम से पकड़ लोगे कि ये वाला जो कोड है मैंने नहीं पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो अब मैं इसको पढ़ लूंगा। तो देखो इन 3 में तो आपके कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में भाई बहुत खतरनाक चीज हो सकती है और वो आपके नंबर ले जाएगी। देखना कैसे, मान लो आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, उसके 15 दिन बाद टेस्ट दिया, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपने फुल जो नोट्स आपके बड़े वाले पढ़े और बाद में शॉर्ट नोट्स पढ़ के 15 दिन बाद दिया, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो गया और आप जो क्वेश्चन गलत करें। अब आप क्या करोगे, उसको सुधारने के लिए, कॉन्सेप्ट को सुधारने के लिए क्या करोगे, पूरा का पूरा वापस पढ़ोगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जब भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते, ठीक है, सॉइल कंप्लीट किया तुरंत टेस्ट दिया, तब आपका कॉन्सेप्ट खराब होता है तो पर्टिकुलर लाइन पकड़ लेते कि इस वजह से आपका खराब हुआ, ठीक है। 15 दिन बाद में आपको समझ नहीं आएगा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और उससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आप पे प्रेशर आ जाएगा कि यार इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर मेरे को आता नहीं है, इसका मतलब मेरी जो सॉइल उठ गई, और उससे आप पे जो डिप्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और अगर यही चीज जो आप तुरंत पकड़ लेते, सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट करते, तो तुरंत कॉन्सेप्ट को सुधारते, 2-3 न्यूमेरिकल लगाते, इफेक्टिव स्ट्रेस के, कॉन्फिडेंस आ जाता, दोबारा गलती नहीं होती, ठीक है। तो पहली गलती क्या होगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ तो आपको उसको सुधारने में लास्ट में ज्यादा टाइम लगेगा अगर फुल सिलेबस दोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस वाला, ये कैसे आपका नुकसान करा देगा। देखो क्या होता है ना, 15 दिन बाद में आप टेस्ट दोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यार ये वाला जो टॉपिक है मेरे सिलेबस में है या नहीं, ठीक है, वो धुंधला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओगे, उनमें ओनली 30% कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना, आपको इस तरीके का कंफ्यूजन आ जाता है, यार ये टॉपिक सिलेबस में अपने है लेकिन मेरे नोट्स में शायद नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वो पूरा का पूरा चैप्टर देखोगे कि यार ये लाइनें है कि नहीं। अगर नहीं है मान लो कोई टॉपिक, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने तुरंत टेस्ट दिया तो बिल्कुल आपको याद रहेगा कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में नहीं है, आपको नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मटेरियल ढूंढने लग जाओगे।
नहीं तो क्या करोगे, पहले नोट्स देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं है, फिर मटेरियल ढूंढोगे, इतने में कि टाइम खराब होगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर नुकसान होगा। तो ये जो दो गलतियां ना, ये आपका जो टाइम खराब नहीं करे लास्ट में, इसलिए इनको पहले सुधारना जरूरी है। और सुधरेगी कब, जब टेस्ट दोगे। तो आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है भाई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना ही होना चाहिए। तो पहला तो होना ही होना चाहिए क्या, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है। चाहे अभी से देना स्टार्ट कर दो, फुल सिलेबस 2-3 कम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज देने ही देने हैं। अब बात करते हैं कंबाइन की, कि कंबाइन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे, उसके बाद कंबाइन टेस्ट दोगे, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। अब बचे 60-70 दिन, तो आपको कंबाइन टेस्ट नहीं देने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसा करने लगे ना तो आप टेस्ट में लटक के रह जाओगे, ठीक है। आपने पढ़ा, रिवाइज किया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, रिवाइज करो, ठीक है। इस तरीके से चलो और बाद में फुल सिलेबस दो। कंबाइन जो टेस्ट होते हैं ना, वो आपको देने चाहिए कब, कम से कम 4-5 महीने पहले आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लिया तब, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, कंबाइन देने में लग जाओगे, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा ना, तो फुल सिलेबस में कंजूसी कर जाओगे कि यार मैंने कंबाइन दे लिया, सब्जेक्ट वाइज दे लिया, फुल सिलेबस 2-4 कम दे लेता हूं तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंबाइन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना आपके, ये हो या नहीं हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। तो ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फुल सिलेबस। देखो राजस्थान जेईई का जो पेपर है भाई वो है ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो है ना आप फुल सिलेबस के 5 के आसपास दे लो, ठीक है। 5 टेस्ट मेरे हिसाब से सफिशिएंट होंगे। उसके बाद कम से कम 5 जो है आपको ऑफलाइन देने हैं। आप बोलोगे यार क्या बात कर रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑफलाइन कहाँ से लाएंगे। मैं तुमको पेपर दूंगा, कहीं से भी कबाड़ के लाओ, तुमको पेपर दूंगा, उसका जीरोक्स निकालना, और जैसे आप एग्जाम में पेपर दोगे ना वैसे अपने घर पे बैठ के शांति से पेपर देने हैं, ठीक है। तो आपकी जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होगी उसमें 10-15 टेस्ट होने की जरूरी अब नहीं है। अगर आपके पास 5 है राजस्थान जेईई वालों के लिए तो सफिशिएंट है, 5 ऑफलाइन दे लो, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी जेईई। एसएससी जेईई वालों के लिए भाई कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। 10 तो मिनिमम होने चाहिए, इससे कम से आपसे काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आते हैं 200 और वहां पे पूरा गेम होता है कि 200 क्वेश्चन को 2 घंटे में कैसे सोल्व करें, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो एसएससी जेईई वाले अगर अब सब्जेक्ट वाइज और कंबाइन नहीं देना तब भी उनका काम चल सकता है। उनको भाई एफिशिएंसी, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी। इसलिए उनके पास क्या होने चाहिए, लगभग 10 टेस्ट जो है फुल सिलेबस होने चाहिए। और राजस्थान जेईई में 5 होएगा तब भी काम चल जाएगा, और कंबाइन वालों का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके के टेस्ट जो है आपके होने चाहिए टेस्ट सीरीज में। समझ में आया भाई। वीडियो लंबा चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई अपन ऊपर से कभी जिंदगी में बात किया ही नहीं है। अपन बात करते ना तो डिटेल में करते हैं। अब देखो तुम क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्वेश्चंस का लेवल आपके एग्जाम से नहीं आना मैच, तब भी कोई मतलब नहीं है। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होती है जो कॉपी पेस्ट करती है, गेट आईएएस सबके क्वेश्चन उठा के मिक्स करके डाल देगी, और उनका लेवल से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चंस का लेवल सही होना चाहिए। अब क्वेश्चंस का लेवल सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा भाई आप क्या करोगे, पुराने पेपर है ना उनकी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राजस्थान जेईई की बात करता हूँ, आपके 4 पेपर है, 2 डिप्लोमा के, 2 डिग्री, ठीक है, टीएसपी नॉन टीएसपी। ये पेपर आपके टेस्ट सीरीज में होने चाहिए। पहली बात तो ये पेपर आप चारों जो है टेस्ट की फॉर्म में दोगे। ऐसे नहीं कि यार मैं 4 पेपर सोल्व कर लिया घर पे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टेस्ट की जैसे देना, आपके लिए बिल्कुल नया टेस्ट होना चाहिए और उसमें ओरिजिनल पेपर होना चाहिए, पुराने वाला। ये 4 देने के बाद आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे लेवल है, ठीक है, ये मेरा लेवल है। और आगे के टेस्ट अगर उस लेवल से होते हैं तब तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो छोड़ दो टेस्ट सीरीज को, सीधी बात है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई, क्वेश्चंस का लेवल पता करने के लिए आपके पास में क्या होने चाहिए भाई, जो पुराने पेपर्स के टेस्ट होने चाहिए, पेपर नहीं टेस्ट होनी चाहिए उनके। समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज आपके होनी चाहिए। ये जो है कोई भी ध्यान नहीं देता, 99% लोग है ना इस चीज को कभी ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी, बहुत सारे टेस्ट क्या होते हैं ना, वो सॉल्यूशन देते नहीं है, वो आंसर देके छोड़ देते हैं, और उसका आंसर एक्यूरेट है कि नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट सीरीज जो दे रहा है उसकी एक्यूरेसी खराब है और आपकी खुद की खराब है, तो दोनों का मिल गया तो भाई बंटाधार हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट सीरीज ले, ट्रस्टेड होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, अच्छी कोचिंग की होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। कुछ छोटी मोटी टेस्ट सीरीज देखे होंगे ना, उनमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो गलत ही होता है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे जब, इसलिए एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन, भाई जो टेस्ट सीरीज वाले ओनली जो है टेस्ट देने के बाद में ये बताते हैं कि इसका आंसर सही क्या है, ठीक है, ग्रीन और रेड आ जाता है ऑप्शन में, इतना ही देते हैं, वो मत लेना।
भाई डिटेल में सॉल्यूशन होना चाहिए हर टेस्ट का, ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि अगर आपने कोई गलती करी तो सॉल्यूशन देखो समझ में आए कि ये गलती करी, नहीं तो एनालिसिस कैसे करोगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती फीस। फीस को तो भाई लास्ट में रखी मैंने, फीस तो मैटर करती नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा तब भी मैटर नहीं करता और नहीं होगा तब भी मैटर नहीं करता। हो जाएगा तो जो 1000-1500 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मान लो नहीं हुआ तो 1000-1500 लगा दोगे तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ों में फीस तो मैटर नहीं करती, तो 7वां टॉपिक तो मेरे लिए मैटर नहीं करता, हो सकता है तुम्हारे लिए करे। अब बात करते हैं भाई टेस्ट सीरीज की। सब टेस्ट सीरीज को कंपेयर करते हैं। मैंने लगभग जो है 16 से 17 टेस्ट सीरीज देखी है भाई, अलग अलग टेस्ट सीरीज देखी है डिटेल में, एक एक को ओपन करके, ठीक है। और उसके बाद में लेवल वगैरह सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि 5-6 के बारे में बात करनी चाहिए। 5-6 क्यों, कुछ तो ऐसी है जो नाम से फेमस है, कुछ जो इंस्टीट्यूट बड़े फेमस है, उनको लगता है बस ब्रांड है ले लो अच्छा ही होगा, तो उनको इसमें डाल दिया। और कुछ वाकई में अच्छी है, भले चाहे छोटे इंस्टीट्यूट है, उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, उनको इसमें डाल दिया। अब बात करते हैं मेन, ठीक है, कंपेरिजन करते हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान जेई वालों की, ठीक है। राजस्थान जेई डिग्री डिप्लोमा की बात करते हैं। देखो पहली जो टेस्ट सीरीज बड़ी फेमस टेस्ट सीरीज होती है, जो बहुत सारे लोग लेते हैं, वो सस्ती होती है, इसलिए वो होती है टेस्ट बुक की। किसकी? टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज़्यादातर लोग लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास ईयरली पास होता है, नहीं तो वो महीने की जो 50-60 रुपए की, 26 रुपए की ऐसे कुछ आती है, तो ये लोग खरीद लेते हैं। राजस्थान जेई के लिए ये सही है या नहीं? देखो मैंने टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज देखी थी, इसके अंदर जो इन्होंने दिए भाई 35 टेस्ट, ठीक है, 35 टेस्ट इन्होंने टोटल बताए, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के 35-35 बताए। उसमें इन्होंने क्या बोला, 4 तो आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो मैं अभी बता रहा था ना कि पुराने जो 4 पेपर हुए उनका टेस्ट की फॉर्म में जो है टेस्ट होने चाहिए, तो वो बोल रहे 4 तो ये है, ठीक है। उसके बाद बोले 6 जो है फुल सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहे कि जो बाकी टेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज है। अब देखो इनकी हकीकत बताता हूँ तुमको। पहली चीज तो क्या, राजस्थान जेई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इन लोगों को इतना भी पता नहीं है, गधे 1 नंबर के टेस्ट बुक वाले 1/3 नेगेटिव डाल रखी है। क्यों भाई, तुम क्या एनालिसिस कर लोगे इसके अंदर, तुम्हारे नेगेटिव है ही नहीं, और इन्होंने कितनी डाल रखी है 1/3। तो टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज में 1/3 नेगेटिव है। दूसरा देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के नाम पे तुम्हारा काट रहे हैं बढ़िया से। कैसे काट रहे हैं ये भाई, 20-20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन दे रहे हैं एक टेस्ट में, एक सब्जेक्ट। जैसे सॉइल मैकेनिक्स का टेस्ट होगा तो 15 क्वेश्चन दे दिए, 20 क्वेश्चन दे दिए, और बोले ये सब्जेक्ट वाइज हो गया। मजाक चल रहा है क्या भाई? कम से कम 50 क्वेश्चन होने चाहिए एक टेस्ट में, सब्जेक्ट वाइज में 40 से 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए। 20 क्वेश्चन में क्या एनालिसिस कर लोगे, 20 से ज्यादा तो टॉपिक ही है तुम्हारे, ठीक है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का तो इस टेस्ट सीरीज में कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये 1/3 नेगेटिव, इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात देखो इन्होंने क्या चापलूसी करी भाई, ऑटोकेड है तुम्हारे QS भी है, उसके टेस्ट तो इन्होंने डाले ही नहीं सब्जेक्ट वाइज में। इन्होंने क्या किया, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो सारे सब्जेक्ट के टेस्ट डाल दिए, मैंने देखे अच्छे से। तो भाई जो मेन है वो तो डाले नहीं तुमने, और वही क्यों डाले, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, SSC वाले क्वेश्चन को राजस्थान जेई में चिपका दिया, ठीक है। मजाक चल रहा भाई एकदम। तो इन लोगों ने तो भाई तुम्हारा अच्छे से काट दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कमियां तो बहुत सारी है, लेकिन एक चीज अच्छी भी है, वो है नोटिस करने की बात, ये 4 प्रीवियस ईयर के टेस्ट, 4 प्रीवियस ईयर्स के जो टेस्ट है ना वो इन्होंने दे रखे हैं, और ये आपके काम के हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी काम का इस टेस्ट सीरीज में तो भाई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ले रखी है नहीं ले रखी, मुझे उससे मतलब नहीं है। अपन जो है भाई ओरिजिनलिटी बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, अपना किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, ऑनेस्ट रहेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो बात होगी टेक्स्ट बुक की, कि ये आपकी राजस्थान जेई के हिसाब से तो काम की नहीं है, SSC की अलग से बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अपन मेडीजी और IAS मास्टर की। बहुत सारे लोग नाम देख के पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक अपना पहला हो गया था, अब बात करते हैं मेडीजी, ठीक है। देखो ये बड़ा नाम है, ब्रांड है, बहुत सारे लोग इस पे भरोसा करके पहुंच जाते हैं मेडीजी और IAS मास्टर पे। मैं तुमको सच बात बताता हूँ भाई, मैं डरता नहीं कितने बड़े हो जाए, ठीक है। सच बात क्या है, ये लोग IAS और गेट वालों को तो भगवान मानते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उनकी टेस्ट सीरीज देखोगे ना, एग्जैक्टली लेवल वही होता है जो एग्जाम का होता है। और तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती करी है, देखो तुमको दिखाता हूँ कैसे। डिप्लोमा वालों की तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि उनको तो ये मानते ही नहीं है इंजीनियर, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा भाई, ये बोल रहे हैं, ठीक है। डिग्री वालों की देखो कितनी इज्जत इन्होंने रखी है। पहले तो इन्होंने ऐसे बोला कि तुम भाई पैसे दो कितने, 509 प्लस GST, ये इन्होंने बोला। चलो पैसे तो दे देंगे, तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन टेस्ट तो होने चाहिए। टोटल टेस्ट है इनके 11, ठीक है। 11 टेस्ट में इनको लगता है कि जेई वाले जो है अपनी कमियां ढूंढ लेंगे। अब देखो उनमें भी क्या है, इन्होंने क्या दिया भाई, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया 7, ठीक है। 2-2 सब्जेक्ट के कंबाइंड वाले टेस्ट दिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का तो दिया भी नहीं इन्होंने। कंबाइंड वाले दिए कैसे 7, और उसके बाद में फुल सिलेबस दिए 4, ठीक है।
4 टेस्ट दिए इन्होंने फुल सिलेबस। इसमें इनको लगता है कि ढूंढ लेंगे, और 11 टेस्ट के इतने खतरनाक पैसे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि भाई ब्रांड है। आप देखो ये तो इन्होंने दे दिया, लेकिन ये सही तो है क्या? मैंने इनके टेस्ट देखे, राजस्थान जीके के जो इन्होंने टेस्ट दिए ना भाई, इनको कोई आइडिया नहीं है। एक टॉपिक में से 4-4 क्वेश्चन भी डाल दे रहे, और बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के ऐसे टॉपिक है जिनको छुआ तक नहीं इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना भाई, जो रैंडम क्वेश्चन इनको मिले ना वो उठा के डाल दिए। ठीक है, इनको इज्जत ही करनी होती ना तो 1000-1500 की टेस्ट सीरीज लॉन्च करते, कम से कम 40 टेस्ट आपको देते, लेकिन इनको करनी थी फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाई तुम्हारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखे राजस्थान जेई वालों के, इसलिए फॉर्मेलिटी करना इनके लिए जरूरी हो गया था। तो इन्होंने एक तरीके से फॉर्मेलिटी करी, ना तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, फुल सिलेबस दिए जो भी 4 दिए, और बाद में दिए कंबाइंड सिलेबस। ना तो इन्होंने प्रीवियस ईयर को जो 4 पेपर है उनका कोई टेस्ट डाला, और ना ही जो फुल सिलेबस पे ध्यान दिया, और ना ही जो इंडिविजुअल टेस्ट पे ध्यान दिया, और पैसा चार्ज इसलिए कर लिया क्योंकि इनका नाम चलता। भाई मैं तुमको बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास ये टेस्ट सीरीज है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज कर लिया होगा। अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो इतने टेस्ट में तुम्हारी कमियां नहीं ढूंढ पाओगे, आपको एक और टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात होगी मेडी जी की। अब बात करते हैं भाई IAS मास्टर की। क्यों भाई, ये दोनों भाई भाई है, इन दोनों की तो हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है, IAS मास्टर और मेडी जी। देखो IAS मास्टर वाला है ना भाई, इसने तुम्हारी और ही अच्छी बेइज्जती करी। ठीक है, इसने क्या बोला कि जेई का तो मेरा लेना देना ही नहीं है क्योंकि मेरे नाम में IAS लिखा हुआ है, तो इसने तो कोई टेस्ट ही नहीं दिया। इसने राजस्थान जेई की डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च ही नहीं करी। ठीक है, तो इसका तो टंटा ही खत्म। अब बात करते हैं किसकी, इंजीनियर्स प्राइड। ठीक है, बड़ा ही फेमस नाम है। क्यों फेमस है, तुम समझदार हो। ठीक है, इसने क्या किया भाई, इसने जो वेबसाइट पे तो कोई टेस्ट दिया ही नहीं। मैं 10 मिनट माथापोड़ी गया, वेबसाइट पे कोई टेस्ट सीरीज है नहीं। फोन किया, जब पता चला कि हमारे एप्लीकेशन पे जाओ वहां मिलेगी। क्यों भाई? ठीक है, 10 मिनट तो मेरी खराब कर दी इसने। उसके बाद में गया एप्लीकेशन पे, चलो देखते हैं एप्लीकेशन पे क्या मिलता है। इसने दिए भाई 250 रुपए के अंदर ओनली जो है 10 फुल सिलेबस टेस्ट। इसको लगता है इंडिविजुअल पढ़ने की जरूरी नहीं है, तुम 2 दिन के अंदर फुल सिलेबस पढ़ो, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो और सीधा इसमें बैठ जाओ। ठीक है, और मेरे को 250 रुपये दे दो, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर। तुम कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं दे सकते, छोटे से मोबाइल में देखना, फटाफट देना, तो तुम्हारी एक्यूरेसी एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मोबाइल में टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ आधा टाइम तो तुम्हारा देखने में खराब हो जा रहा है। तो भाई ये बात है इंजीनियर्स प्राइड की, तो इससे तुमको कोई लेना देना बचा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई 2-3 बड़े नाम और रह गए। ठीक है, ये इंजीनियर्स प्राइड वगैरह बाहर वालों ने सुना नहीं होगा, लेकिन बता दिया क्योंकि तुमको कोई सजेस्ट कर सकता है। अब देखो, एक बच गया तुम्हारे पास इंजीनियर्स अकेडमी। ठीक है, इंजीनियर्स अकेडमी वाले ने क्या किया ना भाई, इसको ऐसे लगा कि सब लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, सब लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, और उनको डायरेक्ट फुल सिलेबस देने चाहिए, और इतने देने चाहिए ना कि बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाए कि इतने टाइम में मैं जो है इतने क्वेश्चन कर दूंगा। क्यों भाई, हमको मूर्ख समझा क्या? 2 घंटे हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे हमको मिलेंगे, और क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 120 क्वेश्चन 2 घंटे में, तो हम वैसे ही कर देंगे। तो तुम फुल सिलेबस दिला के हमारी जो एफिशिएंसी चेक कर रहे हो कि जो तुम टाइम मैनेजमेंट सही से कर रहे हो नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, 20 फुल सिलेबस दे दिए। सब्जेक्ट वाइज से कोई लेना देना नहीं है, सीधे के सीधे 20 फुल सिलेबस टेस्ट दिए, और बोले तुम तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। फुल सिलेबस टेस्ट देने से क्या होता है ना, टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन होता है। ठीक है, गलतियां तुम सब्जेक्ट वाइज में पकड़ लिए थे, उनको इंप्रूव कर ही लिए। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत जो बच्ची उनको कंबाइंड में पकड़ लिए। अब तुमको फुल सिलेबस काहे को देने हैं? इसलिए देने कि टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा होना चाहिए, एक्यूरेसी तुम्हारी जो पहले ही इंप्रूव कर चुके हो, एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल सिलेबस दिए जाते हैं। इनको क्या लगा कि गलतियां तो किसी में होती नहीं है, तुम सीधा का सीधा क्या करो भाई, तुम्हारी एक्यूरेसी तो हो गई, अब एफिशिएंसी मेंटेन करो। तो इन्होंने 20 फुल सिलेबस दिए, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है भाई। आप देखो भाई, बात करते हैं किसकी, अब कौन रह गया, अब देखो भाई लास्ट में बात कर लेते हैं 6 नंबर पे जॉन टेक। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार जॉन टेक का नाम अभी तक नहीं आया, क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर बच्चों ने जॉन टेक की टेस्ट सीरीज ली होगी। ठीक है, राजस्थान जेई के लिए। देखो लास्ट में नाम इसका इसलिए लिया भाई क्योंकि कुछ समझदार लोग हैं, अब तक तो वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, तो जो भाई बंधु है दिल से प्यार करते हैं उनका कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में रखा। अब इसकी बात करते हैं। देखो डिग्री और डिप्लोमा दोनों की टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री के अंदर इन्होंने बोला 40 टेस्ट है, और डिप्लोमा में भी 40 टेस्ट है टोटल। ठीक है, देखो इनका जो शेड्यूल आप साइट पे जाके देखोगे ना, जहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको पेज मिलेगा, उसमें 40 टेस्ट इन्होंने लिखे हैं, और 1000 रुपये की प्राइस रखी है, जो सबसे महंगी है
अभी तक तो, ठीक है। अभी तक जितनी टेस्ट सीरीज अपन ने डिस्कस करी सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा टेस्ट भी नहीं गई है। अब देखो इन 40 टेस्ट की हकीकत क्या है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज को ओपन करोगे ना डिग्री वाली को, तो आपको टेस्ट निकल के आएंगे 42, ठीक है, और डिप्लोमा में निकलेंगे 40। अब तुम सोच रहे हो यार ऐसे कैसे हो, आप बता तो रहे 40 और दे रहे 42। भाई कोई भी कोचिंग वाला जो है वो कम पैसे लेके आपको ज्यादा कंटेंट कैसे दे देगा। अगर उसको 42 ही देने होते तो 42 लिखता ना यहाँ पे। इनके पीछे क्या राज है थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। देखो 40 टेस्ट की हकीकत देखो तुम क्या है। इन लोगों ने क्या हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दिया, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए। स्टार्टिंग में एक बेसिक लेवल के और उसके बाद में एक एक जो है एडवांस लेवल के। कैसे एक टेस्ट तो हर सब्जेक्ट का बेसिक लेवल है, एक है तुम्हारे पास में क्या एडवांस। यार ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं तुमको, इस एडवांस से क्या मतलब हुआ भाई। टेस्ट का लेवल तो एक जैसा ही होगा ना, ठीक है। राजस्थान जेईई में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बेसिक एडवांस होएगा तो एक जैसा ही लेवल होगा। ये एडवांस इसलिए लिखा है क्योंकि बिजनेसमैन तुम नहीं हो रहे, बिजनेसमैन है ये। जब यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिखेंगे ना, जब तुम इनको 1000 रुपये दे दोगे, ठीक है। अब इस एडवांस और बेसिक की हकीकत बताता हूँ जो तुमको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये पकड़े गए, मैंने पकड़ लिया और मैं बताता हूँ तुमको। देखो ध्यान से सुनना, इनकी जो भी टेस्ट सीरीज होती है ना, चाहे बेसिक लेवल हो चाहे एडवांस लेवल है, इनकी एक किताब चलती है जिसमें 4500 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 4500 ऑब्जेक्टिव की MCQ की टेक्निकल की इन्होंने एक किताब छाप रखी है, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता वैसे। और उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं इनके 80 से 90%, ठीक है। 80% से 90% उस किताब के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है ना भाई, ये लोग कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, चाहे SSC का हो, चाहे RPSC प्री का हो, या इनका, या फिर इसका राजस्थान जेईई का। क्वेश्चन यही है सब, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करते। तो अगर आपने ये किताब खरीद ली इनकी 4500 क्वेश्चन की, तब तो टेस्ट सीरीज मत लेना, इसी को सोल्व कर लो क्योंकि वही चीज़ है इसके अंदर। और अगर नहीं खरीदी तो फिर टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझना। क्यों भाई इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इसके ऊपर, इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, अगर तुमने किताब सोल्व करी उसका टेस्ट सीरीज देने बैठ गए तो तुम एक बात खुद सोचो तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। टॉप 10 में तुम आते रहोगे, क्यों, क्वेश्चन तो सेम ही है। उससे नुकसान ये होएगा भाई, आप हवा में आ जाओगे, आपको गलतियां पकड़ ही नहीं आएगी। देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तुम सोल्व कर रहे हो, एग्जाम में पता चला नंबर ही नहीं आए, ठीक है। तो कभी भी ऐसा काम मत करना, या तो किताब ले या फिर टेस्ट सीरीज ले। सिंपल बात बता रहा हूं तुमको भाई की तरह, ठीक है। तो ये तो है इनका लफड़ा। अब एडवांस में क्या है, एडवांस में भाई इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा IAS गेट के क्वेश्चन डाले जो छोटे छोटे हैं, जिनका थोड़ा लेवल ऊपर है, और थोड़े बहुत SSC के न्यूमेरिकल डाल दिया, एडवांस लेवल बोल दिया। भाई क्यों टाइम खराब कर रहे हो, एक लेवल का देखो ना, जो राजस्थान जेईई में आ रहा है वही लेवल के टेस्ट बनाओ। लेकिन एडवांस वगैरह देना पड़ता है यार ना, बिजनेस भी तो करना होता है। तो ये तो बात होगी इनके टेस्ट की क्या कीमत है। इनके जो टोटल टेस्ट है ना 40, उनमें से 10 है फुल सिलेबस, ठीक है। तो इन्होंने नंबर तो खूब दिए, 40 टेस्ट भी काफी होते हैं और 10 फुल सिलेबस भी काफी होते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई अच्छी की 40 टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस भी है। अब कुछ 2-3 बातें जिनके बारे में तुमको समझना बहुत ही जरूरी है, जहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो इनकी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। देखो क्या चीजें वो, इनकी जब टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखोगे, आज तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की बात कर रहा हूं, इन्होंने लिखा है 1/4 नेगेटिव, ठीक है। शेड्यूल का मतलब क्या होगा, साइड पे जाके टेस्ट सीरीज के बारे में देखोगे तो 1/4 नेगेटिव होगा। और इसी के साथ में वो 40-42 क्वेश्चन की भी बात करते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखो 40-42 का लफड़ा मैं बताता हूं तुमको क्या है। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, फुल सिलेबस टेस्ट में से 4 टेस्ट ऐसे रख लेते हैं, 4 या 6 टेस्ट, जिनको ओपन नहीं करते। काउंटिंग में तो दिखाते हैं लेकिन ओपन नहीं करते। ओपन कब करते हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद तुमको बोलेंगे कि एडमिट कार्ड जमा कराओ और अपने टेस्ट ओपन कराओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड ले लिया, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नाम छाप देंगे। तुमने मेहनत करी, किसी कोचिंग ने क्रेडिट ले लिया, उसका काम हो गया, और तुम्हारे क्या है, तुम्हारा तो कुछ नहीं मिला तुमको। तो ये होता है भाई बिजनेस करने का तरीका। तुमको एक बार खुश कर दिए 42 का नाम लेके, और लास्ट में जो तुमसे एडमिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट ले गए, ये होता है तरीका, ठीक है। तो ये है 40-42 का लफड़ा। अब देखो 1/4 नेगेटिव का क्या है। जब ये दोनों लफड़े मेरे समझ में आए ना, तब मैंने इनको फोन किया, ठीक है। और अपना वीडियो जो 4 दिन डिले हुआ ना, इसके पीछे पूरा क्रेडिट है इनका, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। देखो क्या हुआ, मैंने इनको फोन किया तो एक मैडम बोली, उससे पूरी बात हुई मेरी। मैंने बोला ये 40-42 का लफड़ा क्या है, तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया तुमको भी हंसी आएगी। बोले जो हम 40 इसलिए बता रहे हैं क्या, ताकि स्टूडेंट अंदर जाके खोले ना तो वो खुश हो जाए कि 42 टेस्ट है और जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये स्टूडेंट को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कि भाई 2 टेस्ट तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया उनकी बात। फिर मैंने बोला तुम ये बताओ 1/4 नेगेटिव से क्या लेने देना। मैं बोला था ना ये बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छा इंस्टीट्यूट है लेकिन बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखना यहाँ पे तुमको पता चलेगा। देखो 1/4 नेगेटिव का उन्होंने रीजन दिया कि सर हमने जब शेड्यूल बनाया ना तब 1/4 नेगेटिव रखी, बाद में हमारे टेस्ट सीरीज में 1/4 नेगेटिव चल भी रही थी, लेकिन बाद में ना हमने इसको हटा दिया।
समझ रहे हो बात को। पहले इन्होंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी 1/4 नेगेटिव के बाद में हटा दिया और शेड्यूल को चेंज करना ये लोग भूल गए, इसलिए शेड्यूल में 1/4 नेगेटिव लिखा है, लेकिन टेस्ट दोगे जब 9 नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास, वहां पे कोई नेगेटिव नहीं है। इससे क्या मतलब निकलता है कि टेस्ट सीरीज किसने बनाई होगी? जिसने भी टेस्ट सीरीज बनाई होगी ना, उसको ये भी पता नहीं है मेरे भाई कि तुम्हारे नेगेटिव है कि नहीं। इसका मतलब इनकी कंटेंट जो तैयार करने वाली टीम होती है ना, उसमें उल्लू बैठे हैं, ठीक है। बाद में जैसे इनको पता चला ना कि नेगेटिव नहीं है, तब हटा दी। मतलब उसको ये पता नहीं है नेगेटिव है कि नहीं, तो यार वो क्या लेवल के हिसाब से तुम्हारी टेस्ट सीरीज बना देगा रे? सही बात है, सोचने की बात है भाई। तुम्हारे भाई की तरह बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और गुस्से में हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इतनी बात कि भाई जिसको यही नहीं पता वो क्या बना देगा। सिंपल बात है ना। अब देखो ऐसा हुआ तो इन्होंने मेरे को, इनका दिमाग चल गया, इनको लगा कि यार ये तो कोई शाना आदमी है भाई, स्टूडेंट तो नहीं है। मेरे से पूछा तुम कौन हो? मैं भी धड़ल्ले से बताया भाई यूट्यूबर हूँ, मेरे को टेस्ट सीरीज का रिव्यू करना है। तो ये मेरे को बोले आप 2 दिन मत करना प्लीज, हम जो है शेड्यूल को चेंज कर देते। लेकिन इतने समझदार भी नहीं है, इन्होंने क्या 2 दिन बाद में भी शेड्यूल को चेंज नहीं किया। फिर मैंने फ़ोन किया कि तुमने चेंज तो नहीं किया? फिर बोले सर प्लीज़ 2 दिन का टाइम और दो। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने आज वीडियो बना ही दिया। मैंने कहा जो हकीकत है वही बताएंगे। अब देखो इनका 1/4 नेगेटिव का जो लफड़ा है ना, मैंने तुमको बता दिया। हो सकता है तुम 1000 रुपये पे करो और उसके बाद तुमको 1/4 नेगेटिव मिले, हो सकता है ना भी मिले, मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो हकीकत है मैंने तुमको बता दी है, ठीक है। तो ये बात है भाई, नेगेटिव नहीं है तब तो तुम इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है लेने का, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की सारी की, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है, लेकिन बेस्ट कौन सी है वो बात करते हैं। देखो अभी तक जितनी भी अपने टेस्ट सीरीज डिस्कस करी है ना, उनमें देखो सारे के सारे अपने 7 क्राइटेरिया तो किसी ने फुलफिल नहीं किए, लेकिन जो मैक्सिमम किए ना उसकी बात करते हैं। देखो अपनी पहली डिमांड क्या थी कि अपने पास में जो 4 जो पेपर हुए ना राजस्थान जेईई के, उनके टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। पेपर नहीं, टेस्ट की फॉर्म में वो पेपर होने चाहिए। वो सिर्फ अपने को एक जगह मिले थे, कहाँ पे? टेस्ट बुक, ठीक है। टेस्ट बुक में मिले, बाकी तो कहीं नहीं मिले। तो तुम क्या करना, टेस्ट बुक जो है ना, इसका 1 महीने का पास खरीदना, जो सस्ता ही आता है, 25-26 रुपए का राजस्थान जेईई का आएगा, वो ले लेना वहां से, ठीक है। और उसके बाद में जो 4 टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो 25-26 रुपए तो खर्च कर ही सकते हो 4 टेस्ट के लिए, तो ये तो ले लेना तुम वहां से 4 टेस्ट। उसके बाद में देखो, उसका देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अपने को जॉन टेक में मिले, सबसे ज़्यादा टेस्ट भी इन्हीं के है, ठीक है। उसके बाद फुल सिलेबस भी टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के है। तो अगर ओवरऑल आप कंपैरिजन करते हो तो जॉन टेक के टेस्ट मेरे को सबसे सही लगे। हालांकि मैंने उसकी बुराई करी, क्योंकि जो सही बात है वो इसलिए मैंने बताई तुमको, ठीक है। सच्चाई बोलेंगे अपन, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखते हो तो जॉन टेक की टेस्ट सीरीज एक अच्छा पैकेज है। सिर्फ बात यह है कि यार उसके पैसे ज़्यादा है, ठीक है। वो 1000 रुपए की दे रहे हैं, अगर वो तुमसे थोड़ा बहुत कम कर देते या फिर तुम्हारे कोई और ऑप्शन देते ये लोग, तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो। तो टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले क्या करना, बात कर लेना इनसे, जो भी होगा तुम्हारा तुम देख लेना, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है कि एक तो तुमको टेस्ट बुक खरीदनी चाहिए, जिसमें 4 टेस्ट तुमको देना है 1 महीने का पास। उसके बाद में तुम जॉन टेक के बारे में सोच सकते हो। बाकी मेडीजी, IAS मास्टर, इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स प्राइड, ये सब में मेरे को कोई दम नहीं लगा भाई, सही बता रहा हूँ। पूरा एनालिसिस किया ईमानदारी से, और ईमानदारी से ही बोला है। तो ये हो गया तुम्हारा कंक्लूजन क्या, एक तो जॉन टेक ठीक है और एक टेस्ट बुक है वो 4 टेस्ट, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई SSC की बात कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। देखो SSC की एक एक टेस्ट सीरीज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम बचा है, ठीक है। तो सीधा सीधा पिन पॉइंटेड बता देता हूँ कौन सी अच्छी है। आप जो है ना कुछ मत करना, 1000-1500 रुपये खर्च करने की जरूरी नहीं है, तुम सीधा सीधा टेस्ट बुक की खरीदना। देखो टेस्ट बुक जो है ना SSC की टेस्ट सीरीज अच्छी देता है, मैं पहले बता रहा हूँ। राजस्थान जेईई की अच्छी नहीं है इनकी, ठीक है। वो 4 ही पेपर अच्छे हैं जो मैंने बता दिए। टेस्ट बुक की खरीदना। 145 टेस्ट इन्होंने टोटल बताए भाई, काफ़ी टेस्ट है इनके, जिनमें से भाई 46 तो प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है। अब देखो आपने अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लगा लिया ना, ठीक है, अभी तक लगा चुके हो पूरी की पूरी बुक, तब तो इनको देने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं लगाया ना तो आप कहीं भी टेस्ट देने की जरूरी नहीं, सीधा का सीधा ये 46 पेपर को अटेम्प्ट कर लो। डेली का 1 पेपर अटेम्प्ट करो, जितने हो जाते उतने हो जाते। देखो रियल पेपर रियल ही होता है, इतना तुम भी समझते हो। तो अगर तुमको कहीं रियल पेपर को अटेम्प्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो तुम पहले उसी को ट्राई करो मेरे हिसाब से। तो ये तुमको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। एक IAS मास्टर में भी मिल जाएगी, लेकिन वो महंगी है। IAS मास्टर भी ये 46 पेपर तुमको देगा, लेकिन वो महंगे दामों में देगा। ये 25-26 रुपए में दे देंगे, इसलिए तुम्हारा पैसा ही बचेगा। पेपर तो वही होंगे ना यार, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, चाहे कहीं से भी खरीदो, सीधी सी बात है। तो ये बात होगी तुम्हारी किसकी, SSC की, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे मैंने लिखा तो सारा है, लेकिन मेरे को लग रहा नहीं कि बताने की जरूरी है, ठीक है। सीधी शॉर्ट एंड स्वीट बता दी, जिसको समझ आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है।
अब देखो भाई 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। एक तो एनालिसिस हो गया, उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर ली राजस्थान जेई और एसएससी जेई दोनों की, ठीक है। अब देखो, अब टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करने के बाद में बात आती है टेस्ट सीरीज देनी कब है। देखो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चालू करो, लेकिन सही तरीका जो है, एग्जैक्ट तरीका क्या है वो बताता हूँ लॉजिक के साथ। मान लो आज तुम्हारा सोइल मैकेनिक्स या सोम कंप्लीट होता ना, तो तुम आज टेस्ट मत देना, तुम 2 दिन बाद देना, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के मिनिमम 2 दिन बाद टेस्ट दो, जब भी कमियां पकड़ाएगी। अगर आज ही टेस्ट देने बैठ गए ना, सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे और आराम से जो है नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम वाले दिन क्या आप सारे के सारे रिवाइज कर सकते हो सब्जेक्ट? नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन का गैप तो आ ही जाएगा ना सब्जेक्ट में। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, मिनिमम 2 दिन के बाद में ना टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, तब भी तुम्हें कमियां पकड़ आएगी कि कौन से फॉर्मूले के मैं भूल जा रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये चीज़ कब समझ आएगी, जब 2 या 3 दिन बाद टेस्ट दोगे। ज़्यादातर 90% लोग क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ शाम को जोश में टेस्ट देने बैठ जाते हैं, अब नंबर आते हैं खूब, एग्जाम में नहीं आते। काय को नहीं आते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन से फॉर्मूले, 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये है तीसरे पॉइंट के अंदर कि आपको टेस्ट सीरीज को कब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो हाउ टू एनालिसिस कैसे करना भाई, मेन चीज तो यही है, अपने आप को एनालाइज कैसे करना, सारा गेम तो इसी में छुपा है। ध्यान से सुन लो, मैंने तुमको स्टार्टिंग में 5 टाइप की गलतियां बताई थी ना, कि कौन कौन सी गलतियां हो सकती है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, भूल गए होंगे, ठीक है। सारी की सारी देखो पहली तुम्हारी क्या हो सकती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक। दूसरी क्या हो सकती है, तुम फॉर्मूला भूल गए, ठीक है। तीसरी तुम्हारी क्या मिस्टेक हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकॉल नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट की वजह से न्यूमेरिकल गलत हो गया, ठीक है। चौथी क्या होगी, कोई रटने वाला क्वेश्चन आ गया, सीधा का सीधा डेटा बेसिस क्वेश्चन आ गया, या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है, मतलब जो तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। 5 टाइप की मेजर मिस्टेक हो सकती है, इनके अलावा ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, तो आपको क्या करना है, टेक्निक सीखनी है। क्वेश्चन के जो प्लस माइनस करने की टेक्निक होती है ना, वो अच्छे से सीखनी है। आधी चीज़ तो वहाँ सोल्व हो जाएगी। और दूसरा यूनिट्स का कन्वर्जन को अच्छे से सीखना है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा लोग जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। दूसरा जो होता है कि आप फॉर्मूला के अंदर किस वैल्यू में रखना है। कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें यूनिट्स फिक्स होती है, उसी यूनिट में आपको वैल्यू पुट करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें सीखनी है और इसके लिए आपको न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी ये सबसे ज़्यादा गलती हो रही है तो न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ठीक है। सॉल्यूशन बता दिया। उसका देखो अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे, भूल रहे हो, तो फॉर्मूले के लिए भाई अलग से जो है अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखो। अब तुम बोलोगे फॉर्मूला बुक बनी हुई है वो ले लूँ क्या? नहीं। देखो उसमें अगर फॉर्मूला बुक में अगर मान लो 100 फॉर्मूले लिखे एक सब्जेक्ट के, तो 100 में से आपको अगर 50 आपको याद है तो उनको वापस काहे को पढ़ोगे रे? फिर बोलोगे मैं तो हाईलाइट कर लूंगा। अरे तो हाईलाइट कर लेगा, जब भी 2-3 सेकंड तो खराब हो जाएगी ना, उसमें नजर पड़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो जो वाकई में आपको याद नहीं होते ना, उन्हीं फॉर्मूलों को अलग से लिखना। कोई डिटेल नहीं लिखनी, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, सीधा फॉर्मूला यूनिट्स के साथ में लिखना है, किस चीज़ का फॉर्मूला, बस इतना ही, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो इस तरीके की टेक्निक अपनाओ। अगर मान लो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको नोट्स को जो है 2-3 बार पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके नोट्स अच्छे से आपको याद नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एप्लीकेशन करना चाहिए, चाहे तो थ्योरी हो चाहे तो न्यूमेरिकल हो। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपके सीमेंट के है, ठीक है, सीमेंट में क्या आता है, आपके न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे है। वहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सीमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब यही नहीं हुआ कि जो है आप न्यूमेरिकली सोच रहे हो, थ्योरी भी होती है, ठीक है। तो थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रट्टा मारने वालों को कुछ नहीं कर सकते भाई, जितने मिल जाते हैं उतने मार लो और एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते। डेटा बेसिस होते हैं ना, कोड वगैरह पूछ लेते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लो, बाकी आ जाएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस का भाई खास ध्यान रखो। आउट ऑफ सिलेबस जैसे क्वेश्चन दिखे, पहले सिलेबस उठाओ, देखो कि ये तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं। कई बार टेस्ट सीरीज के वाले क्या करते हैं, ऐसे चिपका देते क्वेश्चन, तुम टेंशन में आ गए। अगर वो तुम्हारे सिलेबस में है तब तो तुमको पढ़ना, अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, ठीक है। तो 5 तरीके की प्रॉब्लम है, उनको कैसे सोल्व करना वो मैंने बता दिया। आउट ऑफ सिलेबस वाले की भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना। जैसे आउट ऑफ सिलेबस दिखे ना क्वेश्चन, सबसे पहले सिलेबस उठाना, देखना क्या वाकई में तुम्हारे सिलेबस का तो है कहीं ना कहीं। तुमको लगे यार पढ़ा नहीं, टेंशन में आ जाओ। ये लोग क्या करते हैं भाई, कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन उसमें, इसके उसमें, तो इनको खुद को ही भूल जाते हैं कि कौन सा तो टॉपिक सिलेबस में है नहीं, और चिपका देते हैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो इससे बच के रहना, तुमको टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे 80 में से आपके जो है 60 नंबर आ जाएंगे टेक्निकल में, और 20 क्वेश्चन में तुम टेंशन लेके बैठ जाओगे यार 5 तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसका मतलब मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एनालिसिस करना, उसके बाद टेंशन लेना कि क्या गलती हो रही है, ठीक है। अब देखो ये इंप्रूव कैसे करोगे, ये मैंने बता दिया। देखो जैसे ही तुम्हारी गलतियां जो है ना 5-7 टेस्ट के बाद में कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सोल्व करने हैं।
उसकी सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊंगा तुमको। तुम दो टेस्ट जो है भाई सुबह, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार एग्जाम में तो दोपहर में देना पड़े तो क्या करेंगे? देखो भाई टेस्ट सुबह देने से क्या होगा, एफिशिएंसी स्टार्टिंग में बढ़ गई ना तो कॉन्फिडेंस के साथ में एफिशिएंसी बनती है। अगर डरे डरे टेस्ट दोगे ना 2 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करोगे, फ्रेश माइंड के साथ टेस्ट दोगे ना तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एफिशिएंसी को स्टार्टिंग में बढ़ाने के लिए आपको टेस्ट देना है कब? सुबह, ठीक है। बाद में आप दोपहर में दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट क्या है क्वेश्चन को पकड़ने लग जाओगे। कई बार क्या होता है ना, बच्चे की आदत क्या होती है ना, एक लाइन को 2 बार पढ़ने की बन जाती है। उस आदत को छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट का टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। शाम तक जाते जाते दिमाग खराब रहता है, लाइन को 2 बार पढ़ोगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को? अब देखो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। बहुत सारे लोग बोले सर पढ़ तो सब कुछ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये प्रोसेस ढंग से फॉलो करोगे ना और नंबर जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। थ्योरी रट के बैठे हो यार, क्वेश्चन लगाए नहीं और टेस्ट सीरीज दिए नहीं, पता ही नहीं है तुमको तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? टेस्ट सीरीज दो, इंप्रूवमेंट करो, उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता ना जब बात बनती है। टेस्ट सीरीज दिए, कमियां निकली और उसके बाद इंप्रूव नहीं किया ना तो कॉन्फिडेंस लो ही होएगा भाई, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई लास्ट में 7 नंबर पे रेड कलर में क्या लिखा हुआ है? ऑफलाइन टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एग्जाम देने वाले हो राजस्थान जेईई का, वो पेपर होएगा ऑफलाइन, ठीक है। वहां पे आपको ओएमआर को बढ़ना है, जबकि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और कोचिंग वाले तुमको दे भी रहे हैं, तुमको उल्लू बनाया जा रहा है, तुम बन भी रहे हो। आज तक कोई भी बात मेरी नहीं मानी ना तो एक बात आज मान लेना, ऐसे समझ लो भाई दोस्त जो भी समझो, बिना ऑफलाइन पेपर सोल्व करे पहुंच मत जाओ तुम। 5 से 7 नंबर का मिनिमम डिफरेंस आ जाएगा। ऑनलाइन पेपर को सोल्व करने की टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, ऑफलाइन को बिल्कुल अलग, ठीक है। तो आपको क्या करना भाई, अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो मिल रही है, ऑफलाइन तो मिल नहीं रही, ठीक है। कोरोना काल चल रहा है, मिलेगी भी नहीं तुमको पक्का पता है। मैं क्या करूंगा ना, तुम्हारे लिए एक जुगाड़ करूंगा, कहीं से भी कबाड़ के 5 से 10 पेपर है ना ऑफलाइन कबाड़ लूंगा, चाहे कहीं से कबाड़ो, ठीक है, राजस्थान जेईई के। और उसके बाद तुमको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तुम ईमानदारी दिखाना जैसे एग्जाम में दिखाते हो, सीधा का सीधा फोटोकॉपी कराना और डेली का एक पेपर लेके बैठना। लास्ट के 10 दिन तुमको 10 पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके साथ ही मैं तुमको ओएमआर का पैटर्न दूंगा जो RSM-SSB का होता है। RSM-SSB की जैसी ओएमआर होती ना वैसी ओएमआर दूंगा। 10 पेपर या 5 पेपर जो भी मेरे को जितने मिलते हैं वो पेपर प्लस ओएमआर तुमको प्रिंट करवानी है और ईमानदारी से टेस्ट सोल्व करनी है। अगर डायरेक्ट पहुंच गए ना 5 से 7 नंबर का नुकसान कर बैठोगे तुम। यार 40 टेस्ट ऑनलाइन दियो, डायरेक्ट ऑफलाइन पेपर में जा रहे हो, तुम कितने खतरे में जा रहे हो, समझ रहे हो मेरे बात को? इसलिए अलर्ट कर देता हूँ, जितनी हेल्प हो पाएगी, जितने पेपर मिलेंगे जुगाड़ होंगे तुमको दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास खुद के पास भी है तो तुम भी टेलीग्राम पे शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी दे दे, क्योंकि ये मिल नहीं रहे भाई कहीं भी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास 3 पेपर अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। 2-1 और आ जाएंगे तो 5 को एक साथ ही भेज देंगे, ठीक है। अब तुम बार बार मत बोलना सर भेज दो, जैसे ही मेरे को भेजने होंगे अपने आप भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही भाई। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग करी है और अगर आपको बुरा लगा कि मेरी कोचिंग की बुराई कर दी, भाई मेरा किसी भी कोचिंग की बुराई करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। मेरे को सच्चाई बतानी थी इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है और जो बड़े नाम है बस दिखाने के, ठीक है, वो दिखाने के ही है। जो अपन ने रियलिटी कर दी तो तुम बुरा तो मानना मत, तुम अपना फायदा देखो तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।